भारतीय इतिहास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में आई। तो पहला यहाँ टॉपिक दिया हुआ है पुर्तगाली। आइए देखते हैं पुर्तगाली कंपनी से संबंधित तथ्यों को। पुर्तगाली पहला तथ्य दिया है, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर 20 मई 1498 को भारत आया। वास्को डी गामा की भारत आने में किस पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था किस पथ प्रदर्शक ने? तो ये अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। अगला है, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली यात्री था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रेल। अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो ये 1502 में दूसरी बार भारत आया था। अगला है, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में भारत आया और उसकी मृत्यु कोचीन में हुई थी। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत तत्कालीन शासक जवानों ने किया था। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे। तो कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला, किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने ऐसा किया था। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन में 1503 में पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग का निर्माण किया था। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला पॉइंट है, नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जिसका पीरियड है 1509 से 1515 तक। अगला है, गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क ने किया था फरवरी 1510 में। अगला पॉइंट है, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी क्यून्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी क्यून्हा का भारत में कार्यकाल 1529 से 38 ईस्वी तक था। अगला है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। पहले क्या कौन आया? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। अगला पॉइंट है, यहाँ दिया गया प्रमुख यूरोपीय कंपनियां और उनका स्थापना वर्ष, जो कि एग्जाम में बहुत आता है। तो आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनियां, उनका स्थापना वर्ष। इस्तादो दा इंडिया जो कि पुर्तगीज कंपनी थी, इसका स्थापना वर्ष था 1498। यानी पुर्तगीज कंपनी की स्थापना वर्ष क्या है? 1498 है और इसका नाम था इस्तादो दा इंडिया। अगला है, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। अगली कंपनी है वेरिंग दी ओस्ट इंडसे कंपनी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। अगला है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई है। अगला, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। अगला पॉइंट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? तो हुगली को समुद्री डकैती के रूप में एक अड्डे के रूप में प्रयोग किया किसने? पुर्तगालियों ने। अगला, पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो ये किया था पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? तो ये देन थी पुर्तगालियों की। आलू और मक्का भारत लाए थे पुर्तगाली। अब यहाँ देखते हैं डच कंपनी के बारे में, डच कंपनी के बारे में तथ्यों को। पुर्तगालियों पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो ये हुआ था डचों का। डच कहाँ के निवासी थे? डच नीदरलैंड यानी हालैंड के निवासी थे। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो ये भी सरकारी कंपनी थी। अगला है, भारत साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी?
तो ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। अगला है, किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाना स्थापित किया था? तो ये किया था डचों ने। अगला पॉइंट, डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये पिपली में 1627 में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इन्होंने 1632 में डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। अगला है, डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी 1653 में। अगला पॉइंट देखते हैं, डचों के किस किले को गुस्तांबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता था? तो गुस्तांबुल फोर्ट के किले के नाम से डचों का चिंसुरा किला जाना जाता था। अगला है, पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो ये डचों ने कराया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजी एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के मध्य जो युद्ध हुआ था, बेदरा के युद्ध 1759 में, जिसके तहत डच भारत से बाहर हो गए थे। अगला है, भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच और आगरा। डचों ने कहाँ से पगौड़ा नामक सिक्के जारी किए थे? पगौड़ा नामक सिक्के डचों ने पुलिकट से जारी किए थे। अगली कंपनी का नाम है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को 1593 में। अगला पॉइंट है, किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी 1593। अगला, भारत साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी अंग्रेजों ने। अगला, कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आए थे। अगला है, प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। अगला है, किस वर्ष विलियम हाकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो 1609। अगला, सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में आया था 1615 में? तो ये जहांगीर से। अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1600 में इंग्लैंड में हुई थी। अगला पॉइंट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन समय भारत के बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। 1556 से 1605 तक ही भारत के बादशाह रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इन्होंने पहला अधिकार पत्र दिया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन टेंडरिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 31 दिसंबर 1600 को। अगला, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में 1608 में इन्होंने स्थापित की थी। कुछ सूत्रों में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम प्राप्त होती है, दक्षिण में यानी। अगला है, अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1613 में की गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस वेस्ट ने हराया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1632 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये बालासोर उड़ीसा में 1633 में अंग्रेजों का पहला कारखाना स्थापित हुआ था पूर्वी भारत में। अगला, ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? तो सबसे पहले किले की फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास का निर्माण किया किसने? फ्रांसिस डे ने 1639 में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत, बाद में बॉम्बे बनी। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से प्राप्त की थी। दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में ये बम्बई मिला था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था?
तो औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण भारत से निष्कासित किया था। अगला है, अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी अजीमुद्दीन द्वारा 1698 में। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी जाबचार नाग ने। अगला, फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कलकत्ता में। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। अगला, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? ये हुगली नदी के किनारे स्थित था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया? ये लाया गया 1687 में। अगला है, मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो उन्होंने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगली कंपनी है डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो ये 1616 में हुआ था। डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इन्होंने त्रिकोबाद तमिलनाडु में 1620 में तथा श्रीरामपुर बंगाल में 1755 में स्थापित की। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियाँ 1854 में तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो ये अंग्रेजों को बेचकर भारत से चली गई थी। अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो सबसे अंत में आई थी फ्रांसीसी कंपनी 1668 में। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 14वें काल में हुआ था। मंत्री कोलबर्ट द्वारा हुआ था 1664 में। अगला, भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। अगला है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति का आरंभ किया था, ये था डुक्ले फ्रांसीसी। अगला, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो ये पांडिचेरी में किया गया था। अगला, फोर्ट ओरलियस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर में किया गया था। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कैप्टन बर्नेट द्वारा। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो ये होता है एक्सला-सेप्लिक संधि 1748 द्वारा समाप्त हुआ था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किसका सोरा व अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से प्राप्त होता था। किसकी अध्यक्षता में 1667 में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो ये तो फ्रांसिस केराम की अध्यक्षता में आया था। यहाँ कर्नाटक युद्ध के बारे में दिया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 तक, एक्सला-सेप्लिक संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 तक, ये अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 तक, ये पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ। अगला है, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वस्व बड़ा अंग्रेज होंगे? तो ये प्रमाणित किया कर्नाटक युद्ध ने, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। वारीवासा के युद्ध 1760 किसके मध्य हुआ था? तो वारीवासा के युद्ध 1760 फ्रांसीसियों था अंग्रेजों के मध्य हुआ। अगला पॉइंट है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वारीवासा युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये था काउंट डी लाली। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व शेर आयरकूट ने किया था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। अगला है, कौन भारत में सबसे पहले आए सबसे बाद में आए? भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? तो ये था पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई। ये था व्यापारिक कंपनियों का